टॉन्सिलाइटिस एक बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली लेकिन कष्टदायक समस्या है। इसमें हमारे गले में दोनों साइडों में जो टॉन्सिल्स होते हैं, उस पे सूजन सी आ जाती है या उसमें इन्फेक्शन की शिकायत होती है या टॉन्सिल्स में पस की शिकायत हो जाती है, तो इसी को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये समस्या बच्चों, बूढ़ों और किसी में भी हो सकती है। टॉन्सिल्स हमारे शरीर की इम्यूनिटी का एक हिस्सा होते हैं और ये हमारे शरीर में वायरस और जीवाणु दोनों से लड़ते हैं। और जब कभी वायरस या जीवाणु टॉन्सिल्स पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे से हो जाते हैं, तो टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है और इसी को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो जाती है, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म खाने का यूज करते हैं या खटाई मिठाई का बहुत ज़्यादा खाने में यूज करते हैं, तो ऐसे पेशेंटों को भी टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर डाउन है या उसको बार बार गला खराब होने की शिकायत होती है, तो ऐसे पेशेंटों में भी टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि टॉन्सिलाइटिस की बीमारी वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली एक बहुत ही ज़्यादा सामान्य सी दिखने वाली बीमारी है। जैसे ही किसी भी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है, तो उसको दोनों तरफ गले में दर्द की शिकायत होने लगती है या किसी चीज़ को खाने में या पीने में निगलने में दिक्कत होती है। जिस व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है, उसको बहुत तेज जाड़े से बुखार आ सकता है। इसके साथ-साथ अगर टॉन्सिल्स पक जाते हैं, तो टॉन्सिल्स पर जो है पीले से धब्बे पड़ जाते हैं और मुँह से बदबू सी आने लगती है। और कभी-कभी बहुत ज़्यादा गले में असहनीय दर्द होता है और गले में सूजन भी आ जाती है और कभी-कभी लोगों को जो है आवाज़ सी भी बैठने लगती है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी अगर इस तरह की समस्या होती है और अगर बुखार 3 या 4 दिन से ज़्यादा रहता है या दर्द बहुत ज़्यादा होता है गले में या किसी भी चीज़ को निगलने में दिक्कत आती है, तो इसमें बिल्कुल भी डिले ना करें, बल्कि अपने करीबी ईएनटी डॉक्टर्स से ज़रूर संपर्क कर लें। और जैसे ही आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स आपके गले को एग्जामिन करके ये क्लियर कर देता है क्या आपको टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो रही है। और खासकर आप खुद से भी शीशे में अपने टॉन्सिल साइड में देख सकते हैं, गले में दोनों तरफ टॉन्सिल्स में गांठें सी फूल जाती हैं और जिससे क्या इस बीमारी की पुष्टि हो जाती है। और गले में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती है या पेशेंट को लगातार ठंड से बुखार बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम मरीज को पैरासीटामोल दे सकते हैं और जिससे जो है गले का दर्द भी कम हो जाता है और पेशेंट का बुखार भी कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लोविनेट दिन में 2 बार 5 से 7 दिन चलाने से जो है टॉन्सिलाइटिस में आराम हो जाता है। या इसी प्रकार से एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट होती है। एडल्ट में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में 1 बार और 3 दिन तक चलाने से जो है टॉन्सिलाइटिस में आराम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि कोई भी एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर्स की एडवाइस के ना लें। अगर पेशेंट को कुछ भी निगलने में दिक्कत है या गले पे बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी है, तो हम इसके लिए बार्म सलाइन गार्गिल्स का यूज करते हैं और दिन में 2 से 3 बार बार्म सलाइन गार्गिल का यूज अगर हम करते हैं, तो टॉन्सिलाइटिस में बहुत हद तक आराम हो जाता है। और कभी-कभी गले की सूजन कम करने के लिए हम लॉन्जिज या स्ट्रेप्सिल्स का भी यूज करते हैं। और अगर गले में जो सूजन की शिकायत एलर्जी के कारण होती है, तो इसके लिए हम लीवोसिट्राजिन की एक टैबलेट रात को सोते समय देने से एलर्जी से जो होने वाली गले में शिकायत है, वो कम हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे, क्या अनियमित दिनचर्या और गलत खान-पान या खाने-पीने की गलत आदतों के कारण हमें टॉन्सिलाइटिस की शिकायत बार-बार होती है, या जिन लोगों में इम्यूनिटी पावर डाउन होती है, तो उनमें भी टॉन्सिलाइटिस की शिकायत बार-बार देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में हम कुछ होम रेमेडीज भी अपना सकते हैं और जिनको अपनाकर हम टॉन्सिलाइटिस की शिकायत से बहुत हद तक बच सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है हल्दी वाला दूध, यानी कि रात को 1 चम्मच हल्दी लें, 1 गिलास दूध में डालकर उसको रोजाना पिएं, तो इससे गले की सूजन भी कम हो जाती है और जो गले पर बैक्टीरिया जमे हुए हैं वो किल हो जाते हैं और इससे जो है हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से आप हल्दी लें और हल्दी को भूनकर उसका पाउडर बना लें और रोजाना थोड़ा-थोड़ा पाउडर गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 या 3 बार हल्दी के पानी से गरारा करें, तो जिससे टॉन्सिलाइटिस की शिकायत बहुत हद तक कम हो जाती है। अदरक और शहद का पेस्ट बना लें और उसको रोजाना बासी मुँह लेने से जो है हमारे गले की सूजन भी कम हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ने लगती है। और इसी प्रकार से तुलसी लें और अदरक लें, थोड़ा काली मिर्च डालकर इसका पेस्ट बना लें और इसको भी रोजाना सुबह-शाम यूज करने से जो है हमारी टॉन्सिलाइटिस की शिकायत कम हो जाती है। अगर गले में बहुत ज़्यादा अकड़न है और गले में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है टॉन्सिल साइड में, तो हमें स्टीम इन्हेलेशन लेने से भी गले में आराम हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी बार-बार टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है या टॉन्सिलाइटिस के साथ में बुखार बहुत तेज़ी से आता है
या पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है या घर में बच्चों को बार बार टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी डिले ना करें और अपने करीबी ईएनटी डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं। ध्यान रहे कुछ केसेस में कभी कभी टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो दवाइयों के द्वारा कम भी नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में टॉन्सिलेक्टमी कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस का सही समय पर जांच और सही समय पर इलाज बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी पावर मजबूत रखें और गले का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।